दोस्तों, ये महंत जिनकी आज दुनिया भगवान मानकर पूजा कर रही है, कोई साधारण महंत नहीं बल्कि बावलिया धाम राजस्थान के रहने वाले बापा सीताराम है, जिनके वर्तमान समय में लाखों की संख्या में शिष्य हैं। बापा सीताराम जी का दावा है कि इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों को केवल आशीर्वाद मात्र से ठीक किया है। राजस्थान जिला पाली से और नाना से 3 किलोमीटर आगे ये गांव आया हुआ, जहां पर रहते हैं जो संतों का अपमान कर रहे थे राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उनका आंखें खोलने के लिए हमने भक्ति का प्रकाश दिया। जैसे कोरोना महामारी में बहुत से लोग मर रहे थे, वेंटिलेटरों पे सुते के सुते रहे थे। उस टाइम में बहुत से भक्तों ने कहा कि बड़े बड़े नाम के संत होते वो कहाँ गायब हो गए, लोग ये मर रहे हैं, अब इन्हें बचाने क्यों नहीं आ रहे। जब कोई जो संत थे उन्होंने अपना अपना तर्क दिया, पर लोगों को वो समझ में नहीं आया। इस लोगों को 4 साल तक आशीर्वाद देकर रोग मुक्त कर बतलाए। कोरोना महामारी जैसी बीमारी या कैंसर, शुगर जैसी बीमारी, जब दो इंसान को इकट्ठा नहीं होने देते थे, तब लाखों लोग लाइन में लगे हुए थे और अनेकों बीमारियों से बचाकर भेजे हैं। अब जो संतों का अपमान कर रहे थे कि यह कहाँ छुप गए, तो उन लोगों की आंखें खुल गई। उनको मालूम पड़ा कि पाली जिले में एक छोटा सा गांव है पुराना झूपा कागजरा, जहाँ पर बापा सीताराम जी स्वयं विराजमान है। दोस्तों, बापा सीताराम जी का यह भी कहना है कि जेल में बंद संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं बल्कि आदि शक्ति है। तो हम बात कर रहे हैं रामपाल जी महाराज के बारे में। तो रामपाल जी महाराज क्या हमने एक YouTube पर प्रवचन सुने थे, और वो प्रवचन में कुछ ऐसी कुछ ज्ञान की बातें थी जो रियल में जो आदि शक्ति जानते हैं ये पृथ्वी लोक के जितने भी संत कथावाचक, जो बड़े बड़े आप बोले XYZ संत बोलता हूँ, जैसे देवकी नंदन जी महाराज हैं, जैसे ये अपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, और भी अन्य। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर रियल कह रहा हूँ। ये रियल बात है, और सत्य बोलना गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। इन जितने भी और भी हैं हमारे, और भी महाराज हैं, वो जो जिनकी किंडनी फैल हुई है, वो भी अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं लोगों को, पर वो ज्ञान उनके पास में भी नहीं। जिनकी किडनी फेल हुई है और वो किडनी से चलते उनका नाम याद नहीं है, और बहुत से अरुद्राचार्य जी महाराज हैं, और भी हैं, बहुत से पंथ हैं, बहुत से मार्ग हैं, बहुत से अल्लाह को मानने वाले भी हैं, पर अल्लाह से नहीं, पीर से काम चलता है। और जैसे मुसलमान में पीर कहते हैं, पर पूर्ण पीर चाहिए, लोकल पीर नहीं जो आपको गुमराह कर दे, अपने स्वार्थ के लिए आपको गुमराह बना के रखे। और हमारे सनातन धर्म में होते गुरु, वो भी पूर्ण गुरु चाहिए। तो आइए हम रामपाल जी महाराज के बारे में सिर्फ इतना इसलिए बता रहे हैं कि हमने YouTube पर उनका ज्ञान सुना और उनका कुछ प्रसंग सुना, जो वो ज्ञान वो बता रहे थे जो इन संतों के पास, इन कथावाचकों के पास वो ज्ञान नहीं था। रामपाल जी महाराज के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रामपाल जी महाराज हैं, या तो उनके पास कोई आदि शक्ति है या वो आदि शक्ति हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सीताराम जी महाराज ऐसे। दोस्तों, बाबा सीताराम जी ने बताया कि वे संत रामपाल जी महाराज जी से मिलना चाहते हैं और मिलकर अपनी शंका का समाधान करना चाहते हैं। ज्ञान रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, तो ये मेरा मानना है, आत्मा से कह रहा हूँ कि रामपाल जी महाराज के पास कोई आदि शक्ति मिली है या उनके पास कोई आदि शक्ति है। वो तो ये तो मना नहीं कर रहा, सत्य बोलना तो कोई गुनाह नहीं है, इसलिए ये बात तो प्रत्यक्ष हो चुकी है। बाकी अन्य संतों के पास नहीं है वो ज्ञान। पर कबीर जी ने जो मार्ग हमें दिखाया था वो रियल में संत रामपाल जी के पास में है। तो अब मुझे संख्या है कि कबीर जी
आप इस वीडियो को अहंकार के जरिए से ना देखें, एक संख्या के समाधान के जरिए से देखें। अब इस वीडियो में मैं रामपाल जी के भक्तों को भी कहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जो कि ये रामपाल जी तक ये वीडियो पहुंच सके। हमें सिर्फ रामपाल जी महाराज से 5 मिनट या 10 मिनट उनसे वार्ता करनी है, हमारा संख्या का समाधान करना है। जो हमें कबीर मिले हैं वो सत्य हैं या नहीं, जो आप ज्ञान बता रहे हैं, आप जो भक्तों को ज्ञान देते हैं सत्संग में या कोई भी, वो हमें उतरता है। और हमें कोई आपका कोई सत्संग बुरा नहीं लगता। हमने अभी पहले देखते नहीं थे, आपके परिचय नहीं है, पर अभी 2-4 दिन से हमने एक वीडियो देखा, उसके बाद में रामपाल जी महाराज का एक वीडियो बनाया था। बापा सीताराम जी ने मोदी सरकार से भी गुहार लगाई कि उन्हें संत रामपाल जी से मिलने दिया जाए। वे उनसे मिलकर अपनी शंका का समाधान करना चाहते हैं। रामपाल जी को अपना प्रिय परमात्मा, ईश्वर या कबीर जी गॉड मानते हैं। उन प्यारी आत्मा से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि मेरी वार्ता, मैं सत्संग करना चाहता हूँ कबीर जी से, सत्संग करना चाहता हूँ कुछ पल के लिए, 5 मिनट के लिए। अगर आपके पास कॉल हो, मोबाइल नंबर हो, रामपाल जी से बातें हो सकती हों, या वो कहाँ रहते हैं उनका एड्रेस दिए, और हम इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी तक ये वीडियो पहुंचे और हमें कुछ पल के लिए 10-15 मिनट का सत्संग के लिए रामपाल जी महाराज से मुलाकात करावें। क्योंकि हम कभी मिले नहीं हैं, उनके हमारे पास नंबर नहीं है, पर उनके सत्संग से ये मालूम पड़ता है कि उन्हें भी कोई पूर्ण परमात्मा मिले हुए हैं या हमें मिले। दोस्तों, आखिर जब बापा सीताराम जी को पता है कि जेल में बंद संत रामपाल जी महाराज ही आदि शक्ति पूर्ण परमात्मा कबीर जी के अवतार हैं, तो फिर वे उनकी शरण में जाकर किस प्रकार की शंका समाधान करवाना चाहते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सीताराम। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को, महान आत्माओं को देव की जय, पर पिता परमेश्वर की। ये वीडियो आज हम बना रहे हैं कि के बिना जीवन नहीं है, इसलिए हर मनुष्य को गुरु की शरण करनी चाहिए। गुरु पूर्ण अधूरा हो, अधूरी दवाई और अधूरा गुरु किसी काम का नहीं। ना तो वो जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हर मानव को बताना चाहते हैं कि कितना भी बड़ा करोड़पति हो, अरबोपति हो, बैंक बैलेंस वाला हो, घर मकान वाला हो, जो भी हैं, हरि नाम के बिगर वो लख 84 में चले जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, आप समझ सकते हैं। आपके गांव में बड़े बड़े, आपके सभी के गांव में रहते हैं, आप सभी सिटियों में रहते हैं, जिनके कितनी फैक्ट्रियां होती हैं, कितने कितने मतलब हवाई जहाज एरोप्लेनों में चलते हैं, और वो जब जाते हैं तो एक पल में जल के राख हो जाते हैं। और सारे रिश्ते इसी से जुड़े हैं, इस शरीर से। माता पिता, काका चाचा भाई, इसी एक शरीर का नाम अलग अलग रूपों में जिस रूप से मिले हैं सबको, किसी को मामा के रूप में मिला है, ये किसी को चाचा के रूप में मिला है, तो किसी को भाई के रूप में मिला है, तो किसी को पोते के रूप में मिला है। एक का एक, पर मिला सबको किसी ना किसी अलग अलग पदों से मिला है, अलग रूपों से मिला है। किसी को मामा के रूप से मिला है, किसी को भांजे के रूप से मिला है, तो किसी को पुत्र के रूप से मिला है, किसी को पोते के रूप से है। एक का एक। पर गुरु के बिना मानव जीवन जीवन नहीं, पशुओं से काम ही बताया गया है। और हर इंसान को गुरुमुखी बनना चाहिए। हमारे साथ घर में कभी आपस में प्रेम नहीं होता, घर घर में कलेश हैं, भाई भाई के दुश्मन बने बैठे हैं,
बहुत हर चीज में समस्या ही समस्या। कुछ पल भर की खुशी में हम नाचना गाना और पल भर में ही हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मनमानी साधना करते हैं, मनमानी भक्ति करते हैं, इसलिए ये कष्टा पड़ती है। तो इसलिए सदगुरु बनाएं और सदगुरु पूर्ण गुरु हों और पूर्ण गुरु की शरण में जाकर ही सतनाम लेकर भक्ति करें। अब हम बात करना चाहते हैं, कुछ संख्या है इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को सभी जितने भी साधु संत महात्मा हैं, जितने भी प्रिय भक्त गण हैं, महान आत्माएं हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि बड़े बड़े घोर बड़े बड़े साधु संत घोर तपस्या करते हैं, घोर साधनाएं करते हैं, उन्हें तब भी हरि के दर्शन नहीं हो पाते, और किसी को होते हैं तो थोड़ी सी झलक मिलती है। पर ये जो आत्मा आपके सामने इस वीडियो में बातें कर रहे हैं, ये रियल सत्य हैं, और जो 21 ब्रह्मांड के मालिक के दर्शन कर दिए होंगे वो इस आत्मा की बातें समझ सकेगा, बाकी अन्य संतों के बस की बात नहीं है, इस वीडियो में कह रहा हूं। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मैं राम का भक्त हूं, पर मुझे कबीर मिले हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार मिले हैं, और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था। और मैं संसार में जितने भी धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, साधु संत महात्मा, ऋषि सन्यासी या सभी प्रकार के संत महात्मा, वो मेरे गुरु नहीं हैं। मैं कबीर जी का बनाया हुआ संत हूं। अब बहुत से प्रश्न जगेंगे, और इसलिए हमने कबीर जी को हम बहुत आदुराम मानता हूं। मैं कबीर को आदुराम मानता हूं, जिन्होंने मेरे जीवन को संवारा और एक जीव से परमात्मा बनाने का, परमात्मा के रूप में परिवर्तन कर दिया एक जीव को। तो कबीर को पूर्ण गॉड मानता हूं। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ रामपाल जी के भक्त थे, शिष्य उनके बहुत अच्छे हैं, महान आत्माएं हैं, बोलने का तरीका है उनमें वो मिठास है, उनमें वो एक अलग, उनमें भी एक गुरु की कृपा है, जो वो गुरु के प्रति बहुत गुरु के प्रति एक शब्द नहीं सुन सकते, गुरु से बहुत प्रीति करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि कुछ संख्या हमें भी है। कहते हैं कि हमने सुना है कि लाखों करोड़ों साधु संत महात्मा होते हैं, बहुत जप तप करते हैं, तब हरि नाम की छोटी सी झलक देखने को उनको मिलती है। पर हम कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई ना कोई ऐसी भक्ति की, ना कोई ऐसा साधना किया, ना कोई ऐसा जप किया, ना कोई ऐसा कोई तप किया। पर कबीर जी हमें बचपन से एक बार नहीं अनेकों बार मिल चुके हैं, और लास्ट बार मिले तो हम संत बन गए, स्वयं संत बन गए, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष बताया, और प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से हमने उनके हाथ हमारे सिर पे लगे तो हम भी छोटे छोटे बाल रखते थे, हम भी संसारिक जीवन में कपड़े पैंट शर्ट जो भी हमारी जो थे और पहनते थे, तो कबीर जी ने हमारे यहाँ हाथ फेरा था, इसलिए हमने उन बालों को, उन्होंने ऐसे लाड किया था, तो इसलिए हमने इन चीजों को रखा। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि बस हमने बोल दिया कि प्रभु आपका जहां जहां हाथ लग गया वो हम बस रखेंगे। तो आप इस बात को सत्य समझना। पर कबीर जी ने जो जो मार्ग हमें दिखाया था वो रियल में संत रामपाल जी के पास में हैं। तो अब मुझे संख्या है कि कबीर जी, आप इस वीडियो को अहंकार के जरिए से ना देखें, एक संख्या के समाधान के जरिए से देखें।
अब इस वीडियो में मैं रामपाल जी के भक्तों को भी कहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जो कि ये रामपाल जी तक ये वीडियो पहुंच सके। हमें सिर्फ रामपाल जी महाराज से 5 मिनट या 10 मिनट उनसे वार्ता करनी है, हमारा संख्या का समाधान करना है। जो हमें कबीर मिले हैं वो सत्य हैं या नहीं, जो आप ज्ञान बता रहे हैं, आप जो भक्तों को ज्ञान देते हैं सत्संग में या कोई भी, वो हमें उतरता है। और हमें कोई आपका कोई सत्संग बुरा नहीं लगता। हमने अभी पहले देखते नहीं थे, आपके परिचय नहीं है, पर अभी 2-4 दिन से हमने एक वीडियो देखा, उसके बाद में रामपाल जी महाराज का एक वीडियो बनाया था, और फिर 2 दिन के बाद में एक वीडियो और बनाया, फिर उसके बाद में फिर हमने 1-2 सत्संग सुने, उनके बहुत से भक्तों के कॉल भी आए, और वास्तव में उनकी बात भी सत्य है। जो मानता उसे समझाइए, जो नहीं मानता उसे मत समझाइए, ये सभी हमें कबीर जी ने बताया हुआ है। तो हमारा संख्या का समाधान यह है कि हम रामपाल जी महाराज से मिलना चाहते हैं। हम किसी और दूसरे संतों से कभी नहीं मिलना चाहते, क्योंकि जितने भी संत है वो हम पे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि जो आदु शक्ति हमें मिली थी, जिन्होंने हमें दुर्गा से ऊंचा लोक बताया था, एक भू लोक था, एक अच्छा बहुत दूरी पर बीच में दुर्गा जी आती हैं, और उसके ऊपर एक लोक बताया था, वो एक पृथ्वी लोक था, एक ब्रह्मांड था बहुत ही अच्छा। ऐसे बहुत सी चीजें हमने अर्थ पर इस आत्मा से निकलकर, ऐसे नहीं सैकड़ों बार कबीर जी मुझे मिले हैं। इस बात को जो भक्ति भाव के होंगे वो समझ सकेंगे, या स्वयं रामपाल जी महाराज इस बात को समझ सकेंगे। और उसी संख्या का समाधान करने के लिए मैं रामपाल जी महाराज से मिलना चाहता हूं, और वो कहीं भी हों, हमें सिर्फ उनसे 5 मिनट का समय चाहिए। और वो कहाँ रहते हैं, किस जेल में हैं, या कहीं भी उनकी वो लीला कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जेल में हैं, वो लोगों के लिए जेल में हो सकते हैं, पर उनकी कोई लीला हो सकती है। क्योंकि जब मुझे परमात्मा कबीर जी मिले, और जो जैसे जैसे लोग बताए, उन्होंने इतनी शक्तियां बताई, उन्होंने प्रत्यक्ष कर एक लड़के से एक संत बना दिया। कहते ना कि पारस होता है जो लोहे को भी टच हो जाता तो सोना बना देता है, ऐसे एक ऋषि बना दिया एक मानव जीवन को। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भाई बहुत सी शायद हमसे त्रुटियां हो गई हों, हमसे कोई भूल हो गई हो कि हम सही तरीके से नहीं देख सके हैं, या कुछ ना कुछ हम कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई शब्द कहीं ना कहीं कोई याद नहीं हो गया हो। पर आपके जब सत्संग सुनते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि जैसे जो हमें कबीर जी बता रहे थे वो का वो मार्ग आपके पास है। तो ये तो प्रत्यक्ष हम कर चुके हैं, अन्य संतों के पास ऐसा कुछ नहीं है। और उन संतों से भी कहना चाहता हूं, भाई सत्य की खोज करें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें, सत्य की खोज करें। मानव जीवन मिले ना बारंबार, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं, उन्हें भी यह संभव नहीं होता। मान लो मैं साधु हूं, अब मैं मतलब मानव जीवन में आना चाहता हूं, तो भी मैं चाहकर भी नहीं आ सकता। मान लीजिए एक बात को, मैं चाहूं कि मैं बन जाऊं, मानव रूप में आ जाऊं, फिर से दाढ़ी मूछ बना लूं, फिर से पैंट बुरशट पहन लूं, तो भी ये संभव नहीं हो सकता। तो देवी देवता भी तरसते इस मानव जीवन के लिए, और मानव जीवन में हम गुरु की शरण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, और गुरु की महिमा कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, और जाप कर सकते हैं। और उससे इस मनुष्य जीवन से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कई जन्मों से ये आत्मा भटक रही हैं, बहुत सी देवी देवताएं हैं, बहुत सी आत्माएं जो इस लक्ष्य 84 में चक्कर काट रही हैं।
मानव जीवन पाके भी पशुओं वाले कर्म कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे, मेरे 4 बच्चे, ऐसे तो सुअर होता है, भडूरा होता है जिसको बोलते हैं, उसके 12-12 बच्चे होते हैं। वो भी अपने बच्चों की परवरिश करता है, वो भी अपने बच्चों की रक्षा करता है। हर जीव जंतु माता पिता की भूमिका निभाते हैं। छोटी छोटी चिड़ियां होती हैं, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए कौवे से भिड़ जाती हैं। वो काम तो लक्ष्य 84 में किसी भी जीवन में माता पिता की भूमिका निभा सकते हैं, पर मानव जीवन में गुरु बंदगी और जाप सतनाम ऐसे जो कि मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, ये रियल सत्य है। और हम रामपाल जी महाराज से बस इतना इसलिए मिलना चाहते हैं, हमें संख्या है कि हमें जो कबीर मिले और आपकी प्रवचन सुनते हैं तो हमें सीधे हमारे हृदय में उतरते हैं। और दूसरे संतों के लिए तो, और सभी संत महात्माओं से, इनसे भी मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों का बुरा ना माने, क्योंकि मुझे उस आदि शक्ति ने आपको प्रणाम करने के लिए भी मना किया है, पर उनके प्रवचन, उनकी जो वार्ता, उनका जो ज्ञान, वो मुझे कबीर से मिला देता है। तो इसका मतलब उनके पास भी कुछ महान आत्मा है। मैं ये नहीं कहता कि वो कहते हैं उनके बारे में हमें बताया नहीं तो हम नहीं कह सकते कुछ भी। उस साधु शक्ति ने कुछ ऐसा बताया नहीं, पर ये उनके प्रवचनों से सिद्ध होता है, क्योंकि वो भी कोई विड़ला है। दूसरे संतों को तो मैंने कहा कि जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी साधु संत महात्मा जति फकीर जो भी, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जैसे ये साधु बाबा सीताराम जी, जिन्होंने कोरोना महामारी में हर स्टेटों को खोलकर बता दिया था, वो भक्ति का प्रकाश दिया था, लाखों लोगों का जीवन बचाया था। वो तो कुछ इसलिए हमने, देखो साधु का काम नहीं कि किसी भक्ति का प्रकाश बतावे, साधु का काम है किसी को सतमार्ग पर भेजना, किसी भटकी हुई आत्मा को सतमार्ग पर चढ़ाना, ये साधु का काम होता है पुरुषार्थ के लिए। पर रामपाल जी के जो प्रवचन मिलते हैं, ऐसे लगते हैं कि जैसे कबीर जी ने उन्हें भी मतलब अर्थ पर जाकर सारी चीजें बताई हों। तो हमारा संख्या का समाधान करने के लिए हमें कुछ बातें करेंगे। ऐसे लोकल साधु मैं भी नहीं हूं, ऐसे फर्जी साधु मैं भी नहीं हूं, इसलिए हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं, रामपाल जी महाराज से स्वयं, उनके शिष्यों से नहीं, क्योंकि उनके शिष्य हमें हमारी किसी चीज को समझ पावे या नहीं पावे। पढ़ाई ऐसी होती है, जैसे भक्ति मैंने की है, उस आधार पर जैसे मैंने 12वीं कक्षा पार कर ली या 16वीं पास कर दी, तो उसके पास में जैसे ITI होती है, कंप्यूटर का कोर्स होता है, ऐसे एक ये भक्ति की बातें बता रहा हूँ। तो इनसे शायद हटके कोई और भी ज्ञान हो सकता है, इसलिए कि समाधान करना है, संख्या का समाधान चाहते हैं इसलिए। और उन्होंने सभी संतों का आह्वान किया है ज्ञान ध्यान के लिए, तो हम भी उनसे वार्ता करना चाहते हैं कि सत्य क्या है और कबीर जी हमें मिले हैं या नहीं, हमने वो सतलोक देखा है या नहीं, हमने 21 ब्रह्मांड तक पहुंचकर साधु बने हैं या नहीं। ऐसे बहुत से उनसे वार्ता करनी है, पर हमें 5 मिनट भी मिलेंगे उनसे वार्ता करने के लिए। और हम सरकार से भी विनती करते हैं, भाई वो कहाँ भी हों, इस वीडियो के माध्यम से वो कोई ऐसी लीला कर रहे हैं। और देखो बहुत से जितने भी संत महात्मा ऋषि जो सती आए, उन पर बहुत सी विपत्तियां घटी है, और जो सत्य संत होते हैं, भक्त और संसार का तो बैर होता है, तो इसलिए वो कहीं भी हो, हम सरकार से कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और सभी भक्तगण इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये एक
हम भारत के प्रधानमंत्री से भी बात करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं कि रामपाल जी से हमें कुछ 5 मिनट के लिए वार्ता करनी है, तो हमें मिलने दिया जाए उन्हें, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं, पर हम एक उनके प्रवचनों के हिसाब से हम देख रहे हैं कि वो कुछ वो शक्ति, वो ज्ञान दे रहे हैं जो किसी अन्य संतों के पास नहीं है। वो एक कबीर के पास ज्ञान है, वो सुप्रीम पावर है, वो पूर्ण गॉड है कबीर जी। मैं राम का भक्त हूँ, पर कबीर जी मुझे मिले हैं और कबीर जी ने मुझे मार्ग बताया है, और भक्त मैं राम का हूँ। इसलिए हमें सिर्फ कुछ संख्या का समाधान करना है, और इस वीडियो को सभी भक्तगण, रामपाल जी के जितने भी प्रिय भक्त हैं, जो रामपाल जी को ईश्वर मानते हैं, पूर्ण गॉड मानते हैं, कबीर मानते हैं, उन भक्तों से भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे। और क्योंकि रामपाल जी से मैं अर्थ पर प्रत्यक्ष उनसे बात करना चाहता हूं कि कबीर जी रियल में मुझे कभी बच्चे के रूप में मिले, तो कभी मुझे मतलब मुझे ऐसे जैसे नहीं मिलते, ऐसे कि उनके शरीर नहीं है, कैसा नहीं है, नहीं, शरीर मिले, जिंदे के रूप में मिले, मुर्दे नहीं मिले, जिंदे मिले हैं, और बच्चे के रूप में, कभी संत के रूप में। तो बस ये कहना चाहता हूं कि मेरे शायद हो सकते हैं कि हमसे कुछ भूल हुई हो, या कोई शब्द सुनने में कोई आगे पीछे हुआ हो, तो बस एक समाधान करना है कि आपको कबीर जी मिले या आप कबीर हैं, ये संख्या का समाधान करना। मैं बड़ा संत नहीं हूं, मैं तो राम जी का एक छोटा सा दास हूं, पर कबीर मेरे गुरु हैं। मैं कबीर जी को गुरु मानता हूं, उनके दर्शन मात्र से ही मेरे भाग्य खुले हैं। और मैं जब भी रामपाल जी के कुछ पहले तो मैं सुनता ही नहीं था, क्योंकि मुझे उस आदि शक्ति ने मुझे संतों के बारे में बिल्कुल मना किया था कि उनको प्रणाम तक भी मत करना। और जो संत महात्मा ऋषि साधु या कोई भी जितने भी कथावाचक, ये जो भी हमारे राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार, गुजरात, जितनी भी ये मनमानी जो भक्तियां हैं, उससे हटकर ये ज्ञान है जो ये दास आपसे बातें कर रहा है इस वीडियो में। तो सभी संतों से कहता हूं कि आप भी बुरा नहीं माने, मैं उस आदि शक्ति से संत बना हूं, और कुछ बातें हम प्रत्यक्ष बता सकते हैं। हमने वचन सिद्धि हम में आई, हमने कोरोना महामारी में वो वचन सिद्धि का प्रकाश बताया। ज्ञान भी उन्होंने दिया कि उस लोक से वहां लोक, और उस लोक से ये ऐसे तरीके से बताया कि ऐसे भक्ति होती है, नित्यनेम करना पड़ता है। पर फर्क ये है कि हम संख्या के समाधान में हैं और संख्या का समाधान करना चाहते हैं। हम रामपाल जी से मिलना चाहते हैं कुछ 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि संख्या का समाधान से लाखों लोगों का जीवन एक सत्य भक्ति की ओर चल सके। इसलिए हम सरकार से भी विनती करना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी से, और अन्य जितने भी जो भी हैं बड़े पदों पर, वो भी ये काल का लोग है, तो उनमें भी पावर तो है, तो उनसे हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें 5-10 मिनट के लिए उनसे थोड़ी सत्संग वार्ता करनी है, क्योंकि उन्होंने सभी संतों को आह्वान किया और कोई वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये राजस्थान वाले बापा सीताराम जी हैं, जिन्होंने हर संतों का मान रखा, जो संतों की बुराइयां कर रहे थे, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, शिव, इनकी बुराइयां कर रहे थे, उन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की आंखें खोलने के लिए हमने भक्ति का प्रकाश बताया। ये संतों का काम नहीं होता, फिर भी हमने सतनाम का खंडन कर
उन लोगों की आंखें खोली और सभी फिर से वापस लोगों की आस्था जमी कि भाई साधु भी होते हैं, साधुओं में वचन भी होते हैं, पावर भी होते हैं, हर रोग आशीर्वाद से मिटा भी सकते हैं। तो ये तो हमारी कर्म, हमारी खुद की कमाई हुई और हमने वितरण की, चलो इस बात को मान लेते हैं। पर हमारे अभी भी संख्या है कि आपको कबीर जी मिले या आप स्वयं कबीर के रूप में हो, और फिर हमें मिले वो कौन थे, और जो जो हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं कि आपके सत्संग से ये मालूम पड़ता कि आप कोई नॉर्मल संत नहीं है, कोई विरला संत है। और हम भी विचारों में पड़े हैं, क्योंकि विचार तो हम कर देंगे, विचार होता क्या है, पर ये एक लोगों को भी समझ में आ सके और हमारे जीवन में भी कुछ समझ में आ सके कि आप कबीर हैं या कबीर आपसे मिले हैं। कबीर जी मतलब मेरे गॉड हैं, मेरे भगवान हैं, मैं राम का दास हूं, पर मेरे गुरु कबीर हैं, क्योंकि उनके दर्शन, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं संत बना, और उन्होंने बहुत सी शक्तियों से मुझे तरीके से भक्ति बताई है। वो ही तरीका रामपाल जी महाराज के पास में है। तो अब मैं मेरा संख्या का समाधान करना चाहता हूं और रामपाल जी महाराज से कुछ, भले उनके कॉल से, उनके पास कोई मतलब उनके मोबाइल नंबर हो, कभी मेरा परिचय नहीं हुआ है, मैं उनसे अनजान हूं। शायद हो सकता कि किसी पिछले जन्मों में मेरे उनके कुछ उपदेश हुए हों, उन्होंने कबीर के रूप में या किसी दूसरे किसी सुकृत मुनि के रूप में या किसी भी मुनिंद्र जी के रूप में या किसी भी रूप में मुझे शायद ज्ञान दिया हो, तो वो एक अलग वार्ता है। पर यह सत्य है कि उनका ज्ञान मुझे कड़ा नहीं लगता, राम का भक्त होते हुए भी मुझे कड़वा नहीं लगता। ऐसे लगता कि जो कबीर जी बता रहे थे वो ज्ञानी रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो बस ये जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए सभी भक्तों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो ये सरकार तक भी पहुंचे और इस बाबा सीताराम जी की समाधान हो सके संख्या का। बाकी तो हमें रोग दोष बाधा संकट इनसे कोई वो नहीं है, हमने सतनाम प्राप्त किया हुआ है और हम एक साधु हैं, लोगों की पीड़ा हर लेते हैं। हम समाधान ये चाहते हैं संख्या का रामपाल जी महाराज से कि वो कबीर हैं या कबीर जी उन्हें मिले थे। अब आपने बहुत से गुरुओं को, बहुत से महात्माओं को आपने बुलाया और ज्ञान के लिए, तो हम भी आपसे कुछ, हम इतने बड़े नहीं हैं, छोटे से साधु हैं, राम के चरणों के रज हैं। हम सिर्फ हमारी संख्या का समाधान चाहते हैं कि हमें मिले वो कबीर जी सत्य या फिर आपको मिले वो कबीर जी सत्य, क्योंकि ये संख्या बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जीव हमारी जाति है, जीव है, तो हमें परमात्मा के द्वार जाना है, सतलोक में जाना है। तो कुछ गलती के कारण ऐसा ना हो कि हम इसी लोक में घूमते रहें, लक्ष्य 84 में भटकते रहें। तो ये बड़े छोटे की बात नहीं है, ये संख्या का समाधान है कि जो हम आपसे वार्ता करेंगे कि भाई गुरुजी ऐसे मिले थे और ये जाप करने के लिए दिए थे और इस ऐसे चलो, जैसे तरीके से हमने पूजा पाठ करने के लिए बताया था, भजन करने के लिए, नित्य नेम करने के लिए बताया था, तो वो सत्य है या आप बता रहे वो सत्य है। तो हमें तो दोनों एक जैसी लगती हैं, फिर भी संख्या में कुछ संख्या का समाधान है हमारे चाहते हैं और आपसे कुछ पल के लिए वार्ता करना चाहते हैं कि सत्य है क्या, और सत्य दुनिया के सामने आना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य दुनिया के सामने आना चाहिए। और जितने भी ये धर्म गुरु हैं, जितने भी कथावाचक हैं, मुझे मालूम है ये 3 लोग के भक्ति करते हैं, मैं भी राम का दास हूं, तो तीनों लोगों के स्वामी का ही मैं भी दास हूं। पर कबीर जी मुझे मिले हैं और कबीर जी ने जो ज्ञान दिया
वो रामपाल जी महाराज प्रत्यक्ष बता रहे हैं। इसलिए हमारे दिमाग में संख्या है, तो उस संख्या के समाधान के लिए हम उनका 5 मिनट का समय लेना चाहते हैं कि सत्य है क्या, और वो सत्य दुनिया के सामने हो। और सभी साधु संत महात्माओं से भी ये कहना चाहता हूं कि ये 3 लोग की भक्ति रियल में आपको बल दे सकती है, ज्ञान दे सकती है, इज्जत दे सकती है। उनके जाप करेंगे तो वो तो देंगे ही देंगे, आपकी हर चीज की करेंगे। पर कोई अन्य मार्ग है सतलोक का, जो वो कबीर ही बता सकते हैं। और कबीर इज गॉड। कबीर पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। तो बस कुछ हो सकता है कि रामपाल जी से बात कर कुछ हमारे कुछ संख्या का समाधान हो सके। और दूसरे धर्म गुरुओं की बस की बात नहीं है जो इस साधु का जवाब दे सके। इस साधु ने जो लोक देखे हैं 21 ब्रह्मांड के, तो वो अभी तक ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गया हो। और 1-2 साधु गए होंगे, मैं इतना बड़ा भी संत नहीं हूं, पर कोई लाखों करोड़ों में एक आधा संत वहां तक पहुंचता है। उसमें से एक संत ये बापा सीताराम जी बावलिया धाम, जिला पाली, राजस्थान वाले हैं। तो हम सरकार से बस इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें अपने इस जीव को परमात्मा के द्वार ले जाने के लिए कहीं अटकाव ना हो। और हम ये एक संख्या का समाधान चाहते हैं रामपाल जी महाराज से मिलकर कि सत्य है क्या। इसलिए सभी रामपाल जी के जितने भी प्रिय भक्त हैं, प्रिय आत्माएं हैं, रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं जो पूर्ण परमात्मा के रूप से रामपाल जी महाराज को मानते हैं, उनसे मैं ये कह रहा हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो सरकार तक भी पहुंचे और हमें 5 मिनट के लिए रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा के लिए समय मिल सके, जिससे लाखों लोगों का जीवन का कल्याण हो सके। और तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को मैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि कुछ पल के लिए इस दास को, हमारे ऐसा कोई बंधन नहीं है, हमारे कोई ऐसी चीज नहीं है, हम सिर्फ 5 मिनट बैठेंगे और उनके भक्तों के पास, रामपाल जी महाराज के भक्तों के पास अगर उनके रामपाल जी महाराज के फोन नंबर हैं या वीडियो कॉलिंग से कुछ संपर्क हो सकता है तो इस दास को जरूर बताइए, क्योंकि ये दास सत्य वार्ता करने वाला है, सत्य कबीर के भक्त हैं। ऐसे राम का दास हूं मैं, पर कबीर हमारे गुरु हैं। कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है और उनके छूने मात्र से मैं संत बना हूं। अब ये सत्य मानना या ना मानना, ये तो जो इसकी कोरस क्या होगा, यहाँ तक 21 ब्रह्मांडों तक जो संत पहुंचा होगा तो वो इस संत को समझ सकता है, बाकी अन्य संतों के समझ में नहीं आएगा ये वार्ता। इसलिए प्रवचनों के हिसाब से मुझे रामपाल जी महाराज कुछ कबीर से मिले हुए लगते हैं, कबीर जी भगवान से मिले हुए लगते हैं, या स्वयं उसके रूप में आए हों, जैसे हर युगों में चलते आ रहे हैं। कभी मुनिंदर जी ऋषि के रूप में, तो कभी सुकृत कबीर के रूप में, तो कभी कबीर जी के रूप में। तो ऐसे हर युगों में साधु आते रहते हैं। तो इसलिए रामपाल जी भी कोई महान आत्मा होगी, कोई छोटे ऐसे जैसे सत्संग जैसा ज्ञान बता रहे हैं, जो कबीर जी आदि शक्ति ने मुझे जो ज्ञान दिया वो कबीर जी ने जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान रामपाल जी महाराज बताते हैं। और उनका ज्ञान मुझे कड़ा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो राम का भक्त हूं। मुझे तो बुरा लगना चाहिए, पर मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे मेरे हृदय में उतरता है। जैसे कबीर जी मुझे कहीं लेके जा रहे हों, सत्संग सुना रहे हों, वो लोक बता रहे हैं जो दुर्गा माता शक्ति है, उससे भी ऊपर का लोक बता रहे हैं, और रियल में इस आत्मा को निकाल कर कई बार मतलब ऐसा हुआ है। इसलिए मैं सभी जितने भी रामपाल जी के भक्त हैं और जितने भी उनके प्रिय भक्त हैं और गुरुद्रोही भक्त हैं, वो तो मुझसे दूर रहें, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, उनसे मेरे कोई वो प्रीति नहीं है। जो गुरुद्रोही हैं तो वो स्वयं अपने गुरु को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो कबीर जी के फोटो के साथ अपमान करते हैं।
कबीर जी की फोटो को फाड़ के बताते हैं, या कमेंट में अनाप शनाप जैसे किसी भी ऋषि के बारे में अशब्द बोलना, दो कौड़ी का बताना। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम जैसे कोई भी ऋषि महात्मा योगी, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने भाई थोड़ी भक्ति तो की है, भले 12वीं पढ़े 10वीं पढ़े, पर उन्होंने तो है कहते तो तुम्हारे बाप दादा कितने कौड़ी के हुए। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन भक्तों से जो रामपाल जी के भक्त हैं और वो जो गुरु द्रोही बने हुए हैं उनके लिए। बाकी उनके भक्त बहुत ही अच्छे आत्माएं हैं जो गुरु का बहुत ही अच्छा ध्यान रखते हैं, गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत ही उनसे बात करने के लिए भी मतलब बहुत ही अच्छी उनको मतलब रामपाल जी महाराज ने उनको शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जिन्होंने बात करने की उनको तमीज है, बात इज्जत से बात करते। पर उनमें से 100 में से 2-4 तो ऐसे हैं वो गुरु द्रोही हैं। वो एक जैसे राम जी की सेना होती थी उसमें राक्षस होते थे जो भेष बदल बदल कर आते थे, ऐसे कुछ उस सेना में मिक्स हुए हैं जो रामपाल जी को बदनाम करना चाहते हैं। एक शिष्य का ओट लेकर रामपाल जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे शिष्य नुगरे होते हैं, गुरु द्रोही होते हैं। उन शिष्यों की मैं बात नहीं करता हूँ जो रामपाल जी को अपना प्रिय परमात्मा, ईश्वर या कबीर जी गॉड मानते हैं। उन प्यारी आत्मा से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि मेरी वार्ता, मैं सत्संग करना चाहता हूँ कबीर जी से, सत्संग करना चाहता हूँ कुछ पल के लिए, 5 मिनट के लिए। अगर आपके पास कॉल हो, मोबाइल नंबर हो, रामपाल जी से बातें हो सकती हों, या वो कहाँ रहते हैं उनका एड्रेस दिए, और हम इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी तक ये वीडियो पहुंचे और हमें कुछ पल के लिए 10-15 मिनट का सत्संग के लिए रामपाल जी महाराज से मुलाकात करावें। क्योंकि हम कभी मिले नहीं हैं, उनके हमारे पास नंबर नहीं है, पर उनके सत्संग से ये मालूम पड़ता है कि उन्हें भी कोई पूर्ण परमात्मा मिले हुए हैं या हमें मिले हैं। और ये अन्य संतों की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के 5 गुरु मिलके, 5 साधु मिलकर एक साधु को तैयार करते हैं तो उनके पास ये ज्ञान मिलेगा नहीं। पर इस आत्मा को तो कितनी बार, कभी बालक के रूप में, कभी संत के रूप में कबीर मिले हैं और ज्ञान फेस टू फेस, जैसे रामपाल जी महाराज जो अपने शिष्यों को सुनाते हैं सत्संग के जरिए। मैं कभी सत्संग नहीं सुनता, कभी मैंने उनकी किताबें नहीं सुनी। एक बार यूट्यूब पर उनके कुछ प्रवचन सुने थे तो इससे हमें लगा था कि ये कोई महान हस्ती हैं, महान संत हैं और इनको कोई शक्ति जरूर मिली है। तो इसलिए बस ये संख्या के समाधान के लिए हम रामपाल जी महाराज से मिलना चाहते हैं, उनसे वार्ता करना चाहते हैं, उनसे सत्संग करना चाहते हैं। और ये सत्संग इसलिए करना चाहते हैं कि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, सत्य क्या है और असत्य क्या है। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सद्गुरुदेव की, जय पिता परमेश्वर की जय।